सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु संख्या शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध तत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को सभी कार्य करें। बेटा, तुम धन्य हो, तुम्हारी यह सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनीश्वरों को उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतरण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमल वाली शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर स्वच्छंद विचरेंगे और सनकादि के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया।